नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, चिंतन की विशेषता है। चिंतन की विशेषता क्या है? चिंतन एक कौशल है, चिंतन एक वाद विवाद है, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सारी की सारी चिंतन की विशेषताएं हैं। चिंतन क्या एक कौशल है, चिंतन एक वाद विवाद है और चिंतन मध्यस्थ प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य क्यों दिया जाता है? तो विषय वस्तु के दोहराव के लिए गृह कार्य दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, खेल प्रणाली में। तो खेल प्रणाली में शिक्षक रचनात्मक कार्य से संबंधित मनोरंजक पाठ्य सामग्री तैयार करता है। खेल प्रणाली में शिक्षक है वो रचनात्मक कार्य से संबंधित मनोरंजक पाठ्य सामग्री तैयार करता है। अगला प्रश्न देखिए, साहचर्य सिद्धांत नहीं है। साहचर्य सिद्धांत कौन सा नहीं है? तलरूप सिद्धांत है वो साहचर्य सिद्धांत नहीं है। बाकी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत साहचर्य सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत साहचर्य सिद्धांत है और संबंधवाद का सिद्धांत भी साहचर्य सिद्धांत है। तलरूप सिद्धांत साहचर्य सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हल के अनुसार सीखने का आधार क्या है? तो हल के अनुसार सीखने का आधार है आवश्यकता की पूर्ति। अगले प्रश्न की बात करें, भूखे शेर की अधिगम प्रक्रिया का प्रयोग किया था। तो भूखे शेर पर किसने प्रयोग किया? क्लार्क हल के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो छात्रों की प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्रों की प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसको दिया गया है? तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को दिया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत कौन करता है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोहलर ने विकसित किया। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इनसाइट सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर के द्वारा किया गया और इनसाइट सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति इतिहास विधि जिसको केस स्टडी कहते हैं के प्रवर्तक कौन है? तो व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक है टाइडमैन। अगले प्रश्न की बात करें, निदानात्मक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? निदानात्मक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है व्यक्ति इतिहास विधि। निदानात्मक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी? व्यक्ति इतिहास विधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, असामान्य बालकों का निदान असामान्य बालकों का निदान किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो व्यक्ति इतिहास विधि के द्वारा किया जाता है। असामान्य बालकों का निदान किस विधि के द्वारा किया जाता है? व्यक्ति इतिहास विधि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार मूल्यांकन का संबंध किससे है? तो मूल्यांकन का संबंध किससे है? सहक्रिया से है। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार मूल्यांकन का संबंध किससे है? तो सहक्रिया से है। अब देखिए, सहक्रिया को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों का मतलब यहाँ पर जो मूल्यांकन शब्द दिया गया है वहाँ पर ये 6 शब्द आ सकते हैं। कौन कौन से? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण,
स्मृति अभिलेखन और संज्ञान। ये 6 नाम आपको मूल्यांकन की जगह देखने को मिल सकते हैं। 6 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि गिलफोर्ड के अनुसार, बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार अभिसारी चिंतन का संबंध किससे है, तो सहक्रिया से है। अपसारी चिंतन का संबंध किससे है, सहक्रिया से है। स्मृति धारण का संबंध किससे है, सहक्रिया से है। और स्मृति अभिलेखन का संबंध किससे है, तो सहक्रिया से है। संज्ञान का संबंध किससे है, सहक्रिया से है। तो सहक्रिया को 6 भागों में बांटा गया है, ध्यान में रखना है। पहला है मूल्यांकन, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है स्मृति धारण और स्मृति अभिलेखन और संज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे क्या कहते हैं, सहक्रिया कहते हैं। सहक्रिया किसको कहेंगे, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसी को क्या कहते हैं, सहक्रिया कहा जाता है।